नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले की क्लास में हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे, उसमें हम एबाकस, नेपियर बोन्स, पास्कलाइन, स्टेप्ड रैगनर, जैकवार्ड-लूम, डिफरेंशियल इंजन के बारे में देखे थे। उसके बारे में हम देखे थे कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन जो है वो आपका एबाकस है सर, ठीक है। फिर हम देखे थे कि सर पहली गणना मशीन कौन है सर पहली गणना मशीन जो थी सर आपकी फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन जो थी सर आपकी फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन सर आपकी एबाकस थी, ठीक है सर। फिर आपके हम जॉन नेपियर की देखे थे, मल्टीप्लाई वगैरह सब कर सकता था, ठीक। फिर हम देखे सर फर्स्ट पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कलाइन को कहते हैं, ठीक। चलिए इसको साथ में लिखते जाता हूं आपके में, ताकि फर्स्ट पेज में आपको सब इंपॉर्टेंट चीज आ जाए। तो चलिए, ठीक। तो आप लोग समय व्यर्थ नहीं कर रहा हूँ, सीधा हम काम के मुद्दे पे आ रहे हैं। तो मैं काम करूंगा इसके बाद आपको, ठीक है। चलिए उसके एक अलग पेज में आप लोगों को लिख देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए आज हमको जो पढ़ना हम नए पैसेज लिख देते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको एक साथ याद हो जाए, ठीक है सर। सर आपने बताया था 1 1 2 3 4 5 6। मैं आपको हमेशा एक साथ क्रमबद्ध तरीके से देता हूँ, इसलिए दे रहा हूँ फिर से। सर यहाँ लिखे सर A N P S D और J। सर 6 में ही सर 6 एक में लिखिए, और 6 में एक में शुरू कर दीजिए, 6 में 2 में सर या फिर इसे एनालिटिकल कर दीजिए, ठीक है। ठीक है तो हो गया। चलिए सर A फॉर आपका एबाकस, ठीक। एबाकस में सर ऐसे लिख रहा हूँ एबाकस। N फॉर नेपियर्स, नेपियर बोन है तो नेपियर में लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक। P में पास्कलाइन, पास्कलाइन। सर एस में आपका ANPS एस है स्टेप्ड रैगनर, स्टेप्ड रैगनर, रैगनर, नेपियर बोन्स, ठीक। जैसे है सर आपका जैकर्ड लूम, जैकर्ड लूम, ठीक। सर डी से है आपका डिफरेंशियल इंजन, डिफरेंशियल इंजन। ए से आपका एनालिटिकल इंजन, ठीक। हाँ सर। तो ये एबाकस जो था, फिर एबाकस का लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, पास्कलाइन। फिर आपका ये हो गया, ठीक। तो एबाकस जो था आपको बताया था फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन, कैलकुलेटिंग या गणना मशीन था आपका दुनिया का वर्ल्ड्स फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन या गणना मशीन आपकी हो गई कौन, एबाकस हो गई। सर पास्कलाइन था, ये था आपका फर्स्ट या पहला मैकेनिकल, मैकेनिकल कैलकुलेटर सर, कैलकुलेटर, ठीक है। चलिए फिर आपका सर आप जो डिफरेंशियल इंजन हम देखे थे और एनालिटिकल इंजन देखे थे, उसमें सर आप देखे थे कि ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था, याद रखेंगे। तो फर्स्ट, दोनों बीच में लिख रहा हूँ इसको, फर्स्ट मैकेनिकल, मैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक। हाँ सर। अब इसमें आधे जो एबेकस तो भाई आपको पता था, इससे बेबीलोनिया और आपको चीन याद रखना था। नेपियर में उसमें बताया कि नेपियर उसके साइंटिस्ट नाम, इसमें पास्कलाइन उसके साइंटिस्ट नाम है। इसमें स्टेप डायरेक्टर के जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था आपका लेमनिज, लेमनिज थे स्टेप डायरेक्टर के। जैकवर्ड के भाई आपको जैकवर्ड थे, आपको पता ही है ना, जोसेफ मैरी जैकवर्ड। डिफरेंशियल इंजन एनालिटिकल इंजन दोनों के चार्ल्स बेबेज थे, आपको ये पता है। तो ठीक है, इतना आपको क्रम याद हो गया, हाँ सर याद हो गया। ईयर पे हम आते हैं, तो सर यहाँ पे था सर 2400 ईस्वी पूर्व और 500 ईस्वी पूर्व। सर ये था आपका सर 1614, 1600 था ना, 1642, 1642। देख लेते हैं, हमारा क्रॉस चेक कर लेता हूं, आप लोगों को तो गलत मत दूं मैं, ठीक। फिर आपको 1672,
सर 1672। सर फिर आपका था सर 1881, 1881, ठीक। सर फिर आपका था सर 1822, 1822 डिफरेंशियल इंजन पहले बना था। तो क्वेश्चन बार बार पूछता है कि डिफरेंशियल इंजन पहले बना कि एनालिटिकल इंजन पहले बना, तो दोनों को किसने बनाया, तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया, ठीक। 1822। तो इसका है सर आपका एनालिटिकल का 1834, ठीक। चलिए, इतना आपको मैंने दिखा दिया। ये वर्क क्रमबद्ध रूप से आपको हो गया। इसमें सब साइंटिस्ट का नाम है और ध्यान रखेंगे। बस इसमें जो स्टेप डायरेक्टर का नाम है उनका नाम अलग, इसमें उनको लिखवा देता हूँ मैं। बाकी तो सब में साइंटिस्ट का नाम है, सब कुछ शुरू में मेंशन करवाता हूँ आप लोगों के लिए। सर इसमें जो जिसको हरा गुरु करूँ सर वो साइंटिस्ट का नाम है। सर इसमें जो नेपियर है, सर नेपियर साइंटिस्ट का नाम है। सर पास्कल, ब्लेज पास्कल, उनका पास्कल आयन उनसे लिया गया है। सर स्टेप डायरेक्टर जैकवर्ड लू में जो जैकवर्ड सर साइंटिस्ट का नाम है जोसेफ मेरी जैकवर्ड। तो डिफरेंशियल इंजन, इलेक्ट्रिकल इंजन, दोनों चार्ल्स बेबेज हैं, तो उनका हम याद रखेंगे सर। बाकी हम लिखते हैं सर, दो लोगों का नाम लिखना है यहाँ पर अलग से सर। स्टेप डायरेक्टर का लेमनिज है, बस इतना। स्टेप डायरेक्टर में सर आपका है एल फॉर लेमनिज, लेमनिज, ठीक। ठीक है सर। और इसमें सर ये दोनों सर चार्ल्स बेबेज हैं, ये दोनों में चार्ल्स बेबेज हैं, चार्ल्स बेबेज हैं, ये आप बता दिए हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ यहाँ से जैसे जैसे क्वेश्चन बनेगा, किस साइंटिस्ट ने खोजा आपको सबका नाम पता है, कौन कौन सी ईयर का अगर क्रम पूछे तो वो होता है क्रम के लिए ANPS डीजे वाला बाबू मेरे ध्यान में लास्ट में ये, ठीक। ठीक है सर। फिर अगर पूछेगा कि कौन सा फर्स्ट दुनिया की फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी है, तो अबेकस। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन है, तो पास्कल आयन। याद रखिएगा फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन बोलते हैं तब भी हम मारते हैं अबेकस, इसलिए वो सब आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि आप हमारे एनालाइजर के स्टूडेंट है, अर्थात आप लोगों से गलती नहीं होनी चाहिए, आप उनसे माइनस मार्किंग की उम्मीद हमको नहीं रखना है, ठीक है। चलिए, फिर लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो आपका मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, तो डिफरेंशियल इंजन, फिर एनालिटिकल इंजन, ये है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार आपको एक स्पेशल चीज इसमें दिखा के बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, तो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर जब आप लिखते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन जो आता है वो दिखता है एनालिटिकल इंजन। तो याद रखें जब भी एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, analytical engine generally considered the first computer designed and partially built by the English inventor Charles Babbage in the 19th century. He worked on it until his death, और जब तक मरा नहीं तब तक कार्य करता 1871 तक, ठीक है। तो जब भी बोले कि वर्ल्ड का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको यहाँ जाना है आंसर के साथ, वो है आपका एनालिटिकल इंजन, ठीक। याद रखेंगे, वो जाएंगे आप एनालिटिकल इंजन के साथ। किसके साथ, सर एनालिटिकल के साथ जाएंगे सबसे पहले। जब एनालिटिकल नहीं देगा तब आप चाहे डिफरेंशियल के साथ जाएंगे। बाकी सबसे ज्यादा सटीक आंसर जो आपका एग्जाम में रहेगा बताएं, जहां क्वेश्चन गलती होता है वहीं आपको मैं पूछाऊंगा, ताकि वैसा ऑप्शन दे तो अपना भटके। दोनों दे दे तो एनालिटिकल लेना है, एनालिटिकल दिए तो एनालिटिकल लेना है, एनालिटिकल नहीं दिए तो डिफरेंशियल ले लेना है, ठीक। याद रखेंगे। बाकी मेनली आपका जो है वो है आपका एनालिटिकल इंजन, ठीक। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। क्लियर हो गया। हाँ सर, इन्हीं सब चीजों में तो सर फंसते हैं बच्चे और फिर उनका मार्क्स कम हो जाता है सर। अब अच्छे की तरह हमको बता दिए सर। अब आइए कुछ और विशेष चीज आप लोगों को बता दूं। उम्मीद करता हूँ इसके बाद आप लोगों को इससे बनने वाले जितने क्वेश्चन होंगे क्रम, उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या पूछा जाएगा, आप लोगों के लिए मैं एक पेज पे सब एक जगह इकट्ठा करके दे दिया हूँ। इसके बाद आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना। कोई डाउट होने की उम्मीद है क्या? नहीं सर, कोई उम्मीद नहीं है सर। इसके बाद हम गलती नहीं करेंगे सर। चलिए, जब आप गलती नहीं करेंगे तो आपको मैं कुछ और आगे बताता हूँ। मैं बताया था कि चार्ल्स बेबेज है फादर ऑफ कंप्यूटर, और मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है, ये आपको दिखा दूं एक बार। मदर ऑफ कंप्यूटर, तो अगास्टा एडा, जो अगास्टा एडा किंग नोएल लवलेस की काउंटेंस 10 दिसंबर 1815 27 और 1852 एक अंग्रेज गणितज्ञ तथा लेखिका थी। उन्होंने चार्ल्स बेबेज द्वारा प्रस्तावित यांत्रिक जनरल पर्पस कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन
देखिए इलेक्ट्रिकल इंजन का नाम क्या है, यांत्रिक जनरल पर्पस कंप्यूटर, मतलब एनालिटिकल इंजन पर कार्य किया। देखिए चार्ल्स बेबेज के द्वारा कार्य किया, बोल रहे हैं ना, उनका असिस्टेंट बन गया। और सबसे पहले यह समझा कि यह मशीन शुद्ध गणना के साथ साथ बहुत कुछ और भी कर सकती है। तो जो समझी कि बहुत सारी चीज और भी कर सकता है, ये वो पहचानने वाली ही जो थी वो थी आपकी अगास्टा एडा। तो आइए हम देखते हैं इनका इमेज अगास्टा एडा का। ये है आपकी लेडी अगास्टा एडा। आप देख रहे हैं हु इज द मदर ऑफ कंप्यूटर, तो याद रखेंगे आप अगस्टा एडा किंग नोएल, इनका पूरा नाम था अगस्टा एडा किंग नोएल, मगर आप सिर्फ अगस्टा एडा याद रखेंगे तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। यही थी आपकी पहली जो थी मदर ऑफ कंप्यूटर। तो द मदर ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ है, द मदर ऑफ कंप्यूटर बोले तो आपको याद रखना है अगस्टा, लिखा हुआ है। मदर एंड फादर ऑफ कंप्यूटर, तो फादर आपके चार्ल्स बेबेज, मदर आपकी लेडी अगस्टा एडा। ठीक, ये तो होगी सर मदर उनको बोलते हैं। पर मदर इनको बोलते क्यों है सर, पहला क्वेश्चन ये चलिए बताइए, मैं पूछ लिया सर मदर इनको बोलते क्यों है। नहीं सर ये तो चार्ल्स बेबेज की असिस्टेंट थी इसलिए इनको बोलते हैं, तो ये गलत बात है ना यार, है ना भाई। मैं किसी का असिस्टेंट हूँ, किसी बहुत महान गणितज्ञ का, किसी बहुत वैज्ञानिक का कोई असिस्टेंट हूँ, तो उनकी किसी उपलब्धि को हासिल करने में उससे मुझे उपलब्धि कैसे मिल सकती है। मैंने कुछ विशेष कार्य किया हो जिससे मेरी कोई पहचान बने, तब तो मेरा कोई वैल्यू है ना। हाँ सर ये बात तो सही है सर। तो जब ये बात सही है कि भाई मैंने कुछ पहचान लायक कार्य किया हो तभी मेरा कोई अस्तित्व है इस दुनिया में, तो आइए देखते हैं कि लेडी अगस्टा ने सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण कार्य किया वो क्या किया था। तो आते हैं लेडी अगस्टा के ऊपर, तो हम लिखेंगे लेडी अगस्टा, मैं लिख देता हूं यहीं पर ही लेडी अगस्टा, अगस्ता बोले अगस्टा बोले अगस्टा एडम। ठीक, तो इनका ध्यान रखेंगे कि ये जो है आपके ये लेडी अगस्टा एडम आपकी फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं। हाँ, दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम करती है, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं, जो किसी कार्य को संचालित करने के लिए जो प्रोग्राम बनाते हैं, वो कौन थी, वो थी आपकी अगस्टा एडन, लेडी अगस्टा एडन। आपको इमेज दिखाया मैं। और क्योंकि वो पहली दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर थी, अर्थात वो प्रोग्राम बहुत अच्छा बनाती थी, इसलिए उनको अपना शिष्य बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। और क्योंकि वो इस प्रोग्राम बनाने में बहुत माहिर थी, इसीलिए क्योंकि वो बताई कि एनालिटिकल इंजन का उपयोग सर आप जो बोल रहे हैं चार्ल्स बेबेज जी, आप जो बता रहे हैं उससे भी अलावा बहुत सारा और कार्य भी कर सकता है एनालिटिकल इंजन। अगर इसको वैसा हम प्रोग्राम बना के दें, वैसा हम इसको निर्देश बना करके दें, वैसा हम इसमें कोडिंग करें, तो इसीलिए इनको मदर ऑफ कहा गया आपका कंप्यूटर, या दुनिया की पहली। तो याद रखेंगे मदर ऑफ कंप्यूटर भी यही है, तो मदर ऑफ कंप्यूटर यहाँ की लेडी अगस्टा एडन है। और सर फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर भी दुनिया की यही हैं। तो इन्होंने पहचाना कि एनालिटिकल इंजन सिर्फ कुछ लिमिटेड कार्य के अलावा और भी बहुत सारे कार्य कर सकता है। तो दुनिया के पहले प्रोग्रामर बोले, कंप्यूटर की मदर बोले, सब यही है लेडी अगस्टा एडन। ठीक ठीक, हाँ सर इनका इमेज आपको दिखा चुका हूँ मैं, उम्मीद करता हूँ। ठीक, चलिए अब हम अगला जो आते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजों पे, उसमें हमारा है अगला सर फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल, इलेक्ट्रो मैकेनिकल दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी लगा हो और मैकेनिकल डिवाइस भी लगा हो, उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब कैसा सर, जिसमें कुछ सर गियर वगैरह लोहे का जो मशीन रहता है वो लगा हो, इलेक्ट्रॉनिक मशीन वगैरह लगी हो, वो चीजें दोनों का मिश्रण जो है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन था दुनिया का, अगर पूछे तो आपका जवाब क्या होगा, बताइए मुझे। ठीक, याद रखेंगे सर इसका आंसर है फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। आंसर है सर आपका, सर आंसर है सर आपका, इसका आंसर होगा, क्वेश्चन आंसर पैटर्न इसलिए लिखा ना तो आपको ध्यान रहे। सर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर पूछे तो हमको याद रहेगा सर वो इसको जब आविष्कार करते हैं, इसका जो नाम है वो है सर आपका मार्क
वन। क्या है नाम आपका सर? इसका नाम है सर मार्क वन, अर्थात मार्क वन म से मैकेनिकल से मिला हुआ था, आर को इलेक्ट्रो का आर ले लिया है, ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रो मैकेनिकल जिसमें दोनों मिले हुए हों, जिसमें दोनों मिले हुए इलेक्ट्रो कंपोनेंट और मैकेनिकल कंपोनेंट दोनों मिलकर बने हों, जो कंप्यूटर जैसे आज का कंप्यूटर दिखते हैं वो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जैसे मोबाइल, उसमें कोई गियर वगैरह लगा है, कोई मैकेनिकल चीज लगा है क्या? नहीं सर, नहीं लगा हुआ है ना। कोई लैपटॉप कोई गियर वगैरह लगा है क्या? कोई लोहे का मशीन लगा है क्या? नहीं सर, नहीं लगा है। अर्थात आजकल का पूर्ण कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया है, इसलिए वो कल कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और पहले इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल को मिला के कुछ बनाया गया। तो जो पहला इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर था वो आपका था मार्क वन, और इसकी खोज की थी, इसे खोज करता थे, खोज करता नहीं होगा, उन्हें आविष्कार करता थे। मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? आविष्कार, ठीक, खोज करता गलती हो जाएगा, आविष्कार करते आप लोग के आविष्कार करता जो थे, इसको जो आविष्कार करता थे वो थे आपके हावर्ड हावर्ड एच हावर्ड एच अगेन अगेन। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इनका इमेज कौन है। हावर्ड एच अगेन, इनका प्रथम मार्क वन दिखाता हूँ। पहले मार्क वन कैसे दिखता है, अब देखिए मार्क वन कैसा दिखता था। देखिए मैं आपको एक चीज मेमोरी सब पढ़ाता हूँ कि विजुअल मेमोरी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी। बार बार चीज बोलता हूँ मैं, क्योंकि देखा हुआ चीज हमको उसको समझने में मदद करता है, हम उससे में देखिए इमेजिन कर पाते हैं, सोच पाते हैं, इसलिए आपको बार बार दिखाता हूँ। तो आप इस चीज को मजाक मत लिया कीजिए, ठीक है? तो ये है आपको मार्क वन, देख रहे हैं आप, हार्वर्ड मार्क वन, ठीक। हार्वर्ड उनका नाम था, इसलिए हार्वर्ड उनके नाम से लिया गया मार्क वन। क्या देखेंगे, हार्वर्ड उनका नाम था, मार्क वन से है इनका हार्वर्ड मार्क वन। और बनाया हुआ प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इसमें देखिए कुछ कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल लगे हुए हैं, इधर जो है इधर कुछ मैकेनिकल गियर वगैरह टाइप की चीज लगे हुए हैं, ठीक। ये था इनका हार्वर्ड मार्क वन का। देखिए यहाँ पे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे हैं, सर्किट जैसे आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। आईबीएम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कैलकुलेटर, कुछ यहाँ लिखा और बीच में वो नहीं समझ में आ रहा है, वो इसमें ध्यान रखेंगे। हाँ, ये लिखा है, इसको इस नाम से पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। आईबीएम आईबीएम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, ठीक। तो आईबीएम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर किसे कहते हैं? तो अब याद रखें, मार्क वन को ही कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, मशीन ऊपर में लिखा है, इसे आपको ध्यान जाना चाहिए। आईबीएम जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि विश्व की प्रथम कंप्यूटर निर्माता कंपनी, और देख रहे हैं कि उसने ही ये कंप्यूटर बनाया, अर्थात विश्व की प्रथम कंप्यूटर निर्माता कंपनी वही होगी। तो आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन मिलता है कि विश्व की प्रथम कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन है? तो सर वो है आईबीएम, अर्थात इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि अमेरिका की है, ठीक है सर। इसका फुल फॉर्म सर मार्क वन को आप और पूछ सकता है, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। कौन कौन लिखता हूँ आप लोग के, आप देखिए ये दिख रहा है पूरा, हाँ ठीक है सर, दिख रहा है। तो ये हो गया, तो आगे दिखा दूंगा, ठीक। तो लिख देता हूँ आप लोगों के लिए ऑटोमेटिक, ठीक, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, ठीक, ठीक, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, ये आपको हो गया। तो हार्वर्ड आइकन, ग्रेस हॉपर एंड द मार्क वन, ठीक। चलिए चलिए आपको मैं इनका इमेज दिखाता हूँ आपको मैं, हार्वर्ड आइकन का। तो चलिए वो भी देख लीजिए। तो इमेज दिखा रहा तो ठीक है, मैं दिखा दूंगा आपको। चलिए तो इनका इमेज देखते हैं, हार्वर्ड आइकन, यही है आपके हार्वर्ड आइकन, ठीक। दिखिए आपको इमेज, हाँ सर दिख गया सर, यही आपके हार्वर्ड आइकन, ठीक, ठीक है सर। हार्वर्ड आइकन कलर फिल्म देखिए आपको क्लियर हो गया, हाँ सर क्लियर है सर। ये हार्वर्ड आइकन है, जो कि दुनिया की पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल
कैलकुलेटर बनाए थे, ये कंप्यूटर बनाए थे, ध्यान रखेंगे। हाँ सर, ठीक है सर, ठीक। हावर्ड बीच में एच उसका, हावर्ड हैथवे एगन वाज एन अमेरिकन फिजिस्ट एंड pioneer in computing, being the original conceptual designer behind IBM हार्वर्ड मार्क वन। तो हार्वर्ड आईबीएम द्वारा बनाया गया जो प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो कंप्यूटर था, इसका नाम था मार्क वन, उसकी यही खोज करता है, ये बताना चाह रहा है वो, ठीक है। चलिए, तो आप उम्मीद करता हूँ आपको इनके बारे में पता चल गया, इनके मशीन तो उसको भी अभी मैंने देख ली। तो इस पे आते हैं, तो इनके मशीन को और किस नाम से जाना जा सकता है? सर उस नाम से जाना जा सकता है सर, मार्क वन को जाना जाता है जिस नाम से सर वो आईबीएम, क्योंकि आईबीएम कंपनी ने बनाई थी, ये भी आपको पता चल जाता है इसी से कि मार्क वन को किसने कंपनी ने बनाई थी, आईबीएम ने, जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये लिख दूंगा मैं इधर, आप टेंशन मत लीजिए। इसके साथ क्या लिखा था? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल, ऑटोमेटिक, देखिए ऑटोमेटिक होने लगे थे इसमें काम, कुछ ना कुछ उसका ऑटोमेटिक होने लगे थे, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल, आपका जो सीक्वेंस था आपके हाथ में कंट्रोल में था, कंट्रोल कैलकुलेटर, ठीक। तो ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, ASCC, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, मार्क वन का ये और नाम है। आईबीएम जो कि अमेरिका विश्व की प्रथम कंप्यूटर निर्माता कंपनी है, आईबीएम इसका फुल फॉर्म है, अमेरिका जो कि यूएसए की है, यूएसए माने अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो आई इंटरनेशनल का आई, बिजनेस का बी, मशीन का एम, अर्थात बन गया IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि अमेरिका की है, याद रखेंगे आप, ठीक। ठीक सर, इतना पता चल गया सर। इससे जो क्वेश्चन बनेगा वो हमसे नहीं छूटने वाला। मेरे क्वेश्चन देखिए, बहुत सारा पढ़ रहे हैं और उससे आने वाला क्वेश्चन छूट रहा है, ये मैटर नहीं है, जितना पढ़िए उससे क्वेश्चन मत छूटे यार, ये होगा सटीक तैयारी, है ना। चलिए अब आते हैं, कोई नया क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो आपको नॉर्मली इस पुस्तक में नहीं देखने मिलेगा, बहुत खोज के तलाश के। बताइए, आप ही बताइए, बहुत पुस्तक पढ़े हैं आप भी तो। फर्स्ट प्रोग्रामेबल, ऐसे बहुत सारे पुस्तक में दिया, मगर आपको कितना याद है ये मुद्दे है। कंप्यूटर, फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन है, आप याद रखेंगे, फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर से कौन है, याद रखेंगे, या किसके द्वारा बनाई गई थी। तो सर जो फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है सर, ये जो थी इसका नाम था सर Z1, ठीक, याद रखेंगे, ठीक, Z1, ठीक, हाँ सर। और ये बनाया गया था, इसके जो आविष्कारकर्ता थे, ठीक, वो थे आपके कॉनराड, ठीक, ज्यूस, कॉनराड ज्यूस, ठीक, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कब से कब के बीच बनाई गई थी सर, ये बनाई गई सर आपकी 1936 से लेकर 38 के बीच। अब देखिए कैसे विकास क्रम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले सर मैकेनिकल कंप्यूटर बनी सर, जो कि है एनालिटिकल इंजन, फिर सर इलेक्ट्रोमैकेनिकल बनी सर, जो कि आपकी मार्क वन है। अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल के बाद जो सर फर्स्ट प्रोग्रामेबल जो कंप्यूटर बन गई, जिसमें प्रोग्राम करके काम करवाया जा सका, वो थे आपकी सर Z1, और जिसका खोज किया था कॉनराड ज्यूस ने। तो आपको याद रखना है कॉनराड ज्यूस ने, अर्थात कैसे याद आएगा, जो बच्चा जूस पीता है वही तो प्रोग्राम में होशियार होता है, वही तो प्रोग्राम कर सकता है, उसके दिमाग इतना तेज है कि प्रोग्राम कर पाए। तो आपको इससे याद रखना है कि जो जूस पीने वाला बच्चा है वही सब चीज का आंसर खोज के निकाल सकता है, उसका दिमाग तेज होता है इसलिए, ठीक। हाँ सर, ठीक है सर, चलिए। आते हैं नेक्स्ट, आपको पीछे जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि आप पढ़े होंगे जरूर, तो बताइए फर्स्ट, ठीक, सब मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक भी देता हूँ याद करने के लिए, इसलिए ध्यान रखेंगे
कि भाई ANPS ABCD क्रम में है, वो नीचे से DJ वाला बाबू करके ये बताया था मैं, है ना। उसके बाद इधर भी आपको याद करवाया कि जो जूस पिएगा उसके दिमाग तेज होगा, जो प्रोग्राम कर पाएगा। तो इसे याद रहेगा, कॉर्नर जूस करके जूस याद रखेंगे आप, ठीक। तो ऐसे याद रखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। आपको एक चीज बेसिक दिखाना चाहता हूं मैं कि कब कैलकुलेटर बना कंप्यूटर। तो आप पीछे जाइए एक बार, ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे हमें ध्यान नहीं देते हैं। सर यहाँ पे कंप्यूटर, ठीक है सर। सर यहाँ सर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक। हमारा था सर रियल में कैलकुलेटर, ठीक। तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जब आया तो आप मैकेनिकल कंप्यूटर की जगह आधा इलेक्ट्रॉनिक ने ले लिया, ठीक। सर यहाँ पूरा इलेक्ट्रॉनिक ले लिया, पूरा काम करवाने का जिम्मा क्योंकि जूस ने बनाया, तो फर्स्ट प्रोग्रामेबल बन गया। मतलब जो सर प्रोग्राम जो आदमी कर रहे हैं वो प्रोग्रामिंग का काम भी सर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस मशीन, मान इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से हर चीज प्रोग्राम हो रहा है उसमें। और जनरल पर्पस के लिए जो कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन है प्रथम? तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर जो आपका है, जो कि बन के रेडी हुआ था आपका कब? 1946 में, याद रखेंगे 1946 में कब बन के रेडी हुआ सर? 1946 में सर ये बन के रेडी हुआ। और सर इसका नाम आप बचपन से जानते हैं, वो है सर आपका एनियक, एनियक, ठीक। एनियक जो है यही आपका फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस कंप्यूटर था। इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन था? तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनरल पर्पस सामान्य उद्देश्य के लिए जो कंप्यूटर बनाया गया था वो था सर आपका एनियक करके, ठीक। जिस एनियक का फुल फॉर्म था आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक, ई का इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, and for numerical integrator, electronic numerical integrator and calculator, and integrator and calculator है कि क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड ये, ठीक है, एंड कंप्यूटर, कंप्यूटर आ गया। अब देखिए इसमें स्पष्ट रूप से कैलकुलेटर था लास्ट में, इसमें लास्ट में स्पष्ट रूप से कंप्यूटर कहा गया। तो ई एन आई ए सी एनियक, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ई एन आई ए सी एनियक, माने एनियक जनरल पर्पस कंप्यूटर था सर, ठीक है सर। क्लियर हो गया? कब? 1946 में सर। सर क्या उसका नाम है, क्या इलेक्ट्रॉनिक रूप से, इलेक्ट्रॉनिकली रूप से न्यूमेरिकल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से नंबर डाल जाता था। जैसे आप देखिए आज आप आपका जो कैलकुलेटर है आपने दो दबाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से दब रहा है, ठीक। तो हाँ समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से नंबर डाल, इलेक्ट्रॉनिक रूप से नंबर डाला जाता था, इसको इंटीग्रेट करता था और उसको कंप्यूटिंग करता था। तो याद रखेंगे यही चीज है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर, इस चीज का फुल फॉर्म बार बार पूछा जा चुका है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, याद रखेंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनेगा तो इलेक्ट्रॉनिक याद रहेगा सर, न्यूमेरिकल काम करता है कंप्यूटर, न्यूमेरिकल याद रहेगा, इंटीग्रेटर बस आप याद रखिए, बाकी आपको कंप्यूटर तो याद रहेगा ही। बस इंटीग्रेटर पे ध्यान दीजिए, यही एग्जाम में आपको ध्यान देना है, यहीं से क्वेश्चन हुआ था उसका फुल फॉर्म में, ठीक। ठीक, नाम क्या है सर? फर्स्ट जनरल पर्पस, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर नाम एनिया के साथ, ठीक है सर। तो दूसरी बात सर, इसका जो खोज किए थे इसके द्वारा विकसित किया गया था, ठीक। तो जो विकसित किया गया था वो विकसित किया गया इस चीज को, वो है सर आपका JP एकर्ट, जैसे बता रहा हूँ वैसे याद रखिए, पूरा नाम मत याद रखिए। और जॉन मॉचली, मॉचली मॉचली बोले, मॉचले बोले, याद रखेंगे, ठीक। तो JP एकर्ट, जिनका नाम है जॉन प्रेस्पर एकर्ट, उनका फुल फॉर्म नाम है जॉन, इनका नाम है जॉन, क्या लिखता हूँ जॉन, P फॉर प्रेस्पर
एकर्ट, तो जेपी एकर्ट हो गए, ठीक। और जॉन मॉचेल करके हैं, तो जॉन मॉचली बोले, जॉन मॉचेल बोले, ठीक। तो जॉन मॉचली बोले, जॉन मॉचेल बोले, अब याद रखेंगे वही है, ठीक ठीक। हाँ सर, आप लोगों को इमेज दिखाता हूँ एक बार एनिएक का, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आइए इमेज देखिए आप एनिएक का, एनिएक का भी इमेज देख लीजिए, एनिएक का भी इमेज देख लीजिए, ठीक। एनिएक का इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एनिएक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जॉन मॉचली एंड जे प्रेस्पर, जॉन प्रेस्पर एकर्ट, अब नाम भी देख लीजिए, ठीक है ना। बिल्ड द मशीन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया एट द बेस्टेस्ट ऑफ द यूएस मिलिट्री, ठीक। कहा के बेहस में यूएस मिलिट्री का, अमेरिका में बनाया गया, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए एनिएक लिखा हुआ है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखिए सर, लिखा हुआ है द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक लार्ज स्केल जनरल पर्पस इंटीग्रेटर कंप्यूटर, इंटीग्रल कंप्यूटर, तो इसको याद रखेंगे, वैसे वहां पूछेगा द वर्ल्ड, नहीं लिख रहा हूं, मैं पढ़ के बता रहा हूं आप लोगों को, दिखा रहा हूं, ध्यान से करता हूं। लिखा सर देखिए द वर्ल्ड, इसको लिख लीजिएगा आप भी, द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक लार्ज स्केल जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर, इसको मैं आपको लिख के स्क्रीन पे लिख देता हूँ, ऐसे आप लोगों को लिख लीजिएगा इसको, ठीक। आपको लिखना है वो लिख लीजिए, क्या लिखेंगे आप इसी चीज को अगर लिखेंगे, द वर्ल्ड फर्स्ट the world first electronic large scale में बड़ी उस पे स्केल पर कोई चीज निर्माण करना है, तो लार्ज स्केल जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर, तो इसलिए डिजिटल कंप्यूटर बोलता है, तो इसमें भी इसका आंसर ले लिया जाता है डिजिटल कंप्यूटर, ठीक। तो दुनिया के प्रथम जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर कौन है, ऐसा आप पूछ ले तो जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर बोले तो भी आपको यही याद रखना है। तो चलिए ये आपको देख लिया, ये था सर आपका एनिएक, नाम लिखा देखिए एनिएक, और देखिए आप कैसा है ये, हाँ सर इसमें वायर वायर लगा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रहा है सर, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक है सर, ठीक है सर, उसको ध्यान रहेगा सर, ठीक। ओके, उम्मीद करता हूँ आप देख लिए, देखिए काम कर रहे हैं जेपी जॉन मॉचले, ठीक। ENIAC was the first programmable electronic general purpose digital computer made in 1945, आपको दिया हुआ है, ठीक। मैं 46 लिखाऊं और ये उसका एनसीईआरटी का, इसको आप ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे, क्या कैसे क्वेश्चन पूछेगा, द फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर कौन है, तो ENIAC है, ठीक। क्लियर रहेगा, हाँ सर ये हमको क्लियर रहेगा सर, इसके बाद हमको कोई भी क्वेश्चन हमसे नहीं छूटेगा। आपको पूरी इमेज में एक चीज जूम कर करके दिखाया हूं मैं, अब इसका उम्मीद रखता हूँ कि इसके बाद तो आप लोग हमसे गलती नहीं करेंगे, ठीक। चलिए ठीक, ठीक है सर। जेपी अगर जॉन मॉचले का दिखा रहा हूँ इसको, में देखिए ये यहाँ पे, और जो एनिएक बनाए हैं और यूनिमैक बनाए हैं, दोनों के बनाने वाले यही हैं, इसलिए आप ध्यान रखेंगे, चाहे एनिएक बोले चाहे यूनिमैक बोले। अब देखिए इससे क्वेश्चन बन गया कि जॉन मॉचली क्रिएटर ऑफ यूनिमैक एंड एनिएक, अर्थात दोनों चाहे एनिएक बोले चाहे यूनिमैक बोले, दोनों के जो क्रिएटर होगा जॉन मॉचली हैं, उनके साथ साथ सहायक जॉन मॉचली और जेपी एकर्ट, ठीक। हाँ सर याद रहेगा सर, जॉन मॉचली जेपी एकर्ट, ठीक, याद रखेंगे, ठीक। आपको कोई डाउट नहीं होगा, इतना सारी चीज दिखा दी आपको। तो एनिएक बोले चाहे यूनिवेक बोले, दोनों की खोज करता कौन है सर, जेपीएस वही सर जॉन मॉचली यहाँ पे, ठीक है सर। तो एनिएक सर आपको इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल डिजिटल कंप्यूटर पूछ लेगा, जनरल पर्पस तब हमको लेना है, यूनिवेक कब लेना है, तो यूनिवेक का जो आंसर आपको लेना है वो लेना है जब बोले
कि फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर बोले तब आपको लेना है यूनिमैक, और यूनिमैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बोले तो यूनिमैक लेना है, नेक्स्ट क्लास उसको भी कवर कराएंगे। तो यूनिमैक मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और एनियाक का मतलब आपको बता चुका हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर कंप्यूटर, याद रखें, ठीक। हाँ सर, तो दोनों जेपी एकर जॉन मॉसली दोनों को खोज करता है, आपको दिखा चुका हूं एनियाक यूनिमैक के, तो आपको ये भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है सर। इतना सब के बाद आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि इसके बाहर कोई क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा, है ना। चलिए, इसके बाद आप मुझसे गलती होने के चांसेस तो नहीं लगता कि इसके बाद आप लोग गलत करेंगे, ठीक। तो इसके साथ साथ लिख देता हूँ मैं, इसके साथ साथ ही इसके कोर्स का ये भी दोनों हैं, ठीक। किसके, यूनिवैक के। ये पूछेगा आपको, यूनिवैक के बारे में पूछेगा आपसे कि यूनिवैक जो है फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, कॉमर्शियल कंप्यूटर, या फर्स्ट या पहला व्यावसायिक कंप्यूटर, व्यावसायिक कंप्यूटर, व्यावसायिक कंप्यूटर, तो भी आप याद रखें यूनिवैक ही है, ठीक है। और इसका भी खोज करते हैं जॉन जेपीए का जॉन मॉसली है, रस दर्शा दिया हूं मैं, ठीक, याद रखेंगे। यूनिवैक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल, यूनिवैक का फुल फॉर्म लिख लीजिए, यूनिवैक, यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, तो लिख लीजिए यूनिवर्सल, UNIVERSAL, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UNIV से यूनिक, ए से ऑटोमेटिक, सी से कंप्यूटर, तो यूनिक का यूनिव, वी, UNIV, ए और ये सी, इतने से आपको यूनिवैक बना है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ये इसका फुल फॉर्म है, ये बार बार बता रहा हूं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ये इसका फुल फॉर्म है। यह इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ये भी इसका फुल फॉर्म है। दोनों खोज करता सर जॉन जेपी एकर्ट, जॉन मॉसली है सर, ठीक है सर, याद रखेंगे हम सर। चलिए, इसके बाद आपको मैं एक बार कोशिश करता हूं, और इसमें याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस, उसके साथ आपको ये भी लिख सकता है इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर, लिख सकते हैं। यहाँ पर डिजिटल पे ध्यान रखेंगे, तो इसको डिजिटल पे ध्यान रखेंगे आप अच्छे से, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। तो मैं अलग से आप लोगों से हाईलाइट कर देता हूँ कि इसी डिजिटल को अलग से ध्यान रखेंगे कि डिजिटली इसमें डाटा डाल जाता है, डिजिटल कंप्यूटर भी बोलेगा तब भी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस लार्ज स्केल जनरल पर्पस, लार्ज स्केल जनरल पर्पस, लार्ज स्केल जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर बोले तब भी आपको ध्यान रखना वो एनईए की है। यूनिवैक जो है प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर है, तो याद रखेंगे आप, ठीक। यूनिवैक जो है इसका व्यावसायिक कंप्यूटर है, ठीक, कॉमर्शियल कंप्यूटर है, आपको ध्यान रखना है। तो एनियाक यूनिवैक दोनों की खोज करता सर जेपी एकर्ट, जॉन मॉसली हैं, ये भी ध्यान रहेगा। चलिए, मैं आपको कोशिश करता हूँ यूनिवैक दिखाने का। अब देख लीजिए यहाँ पर यूनिवैक, यूनिवैक ये था यूनिवैक, देखिए ये है आपका यूनिवैक, देख रहे हैं आपको किस तरह इलेक्ट्रॉनिक वाला पूरा बना हुआ है। हाँ सर, ये कॉमर्शियल यूज के लिए था, ये पुस्तक सब दुनिया का प्रथम व्यावसायिक उपयोग हेतु बनाया हुआ कंप्यूटर कौन है, तो याद रखिए यूनिवैक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक, यूनिवैक है ये, ठीक। अब देख रहे हैं, देख लीजिए अच्छे से, इसमें देखिए, तो यही आपका है सर यूनिवर्सल यूनिवैक, ठीक, ठीक है सर। हम उम्मीद करता हूँ आपको यूनिवैक का भी इमेज आपके ध्यान में रहेगा, और जो उधर था आपका एनियाक उसका ध्यान रहेगा, ठीक, ठीक है सर, ओके। चलिए, इसके बाद उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन ना बनेगा, ना बन सकता है, और इसके बीच से जो क्वेश्चन बनेगा उसको आप चाह कर भी गलती नहीं करेंगे। तो इतने ज्यादा बुर्बकई तो आप लोगों से उम्मीद नहीं करता हूँ कि इतना ज्यादा बड़ा गलती आप लोग करें। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा मेहनत, जिससे मैं आपको एक एक चीज का इमेज दिखा के, उसका एक एक चीज तथ्य दिखाकर, उसको फुल फॉर्म बताकर, इतने आराम तरीके से, इतने डिटेल तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हुए लेके चल रहा हूँ, तो
तो इसके बाद भी अगर आप लोगों को प्यार ना मिले, सलाह ना मिले, आप लोगों को सराहना ना मिले तो क्या मतलब मेरे इतने मेहनत का, है ना। चलिए हम लोग वैसे तो सब बात बोले नहीं चाहिए, मगर क्या कि आजकल दिखाना पड़ता है, दर्द दिखाएंगे तभी कोई आदमी समझ पाता है, तो बिन दिखाने के बाद तो लोग समझते नहीं है, तो बिन दिखाए तो बात अलग है। मैं सुबह 9 बजे से आया हूँ और अभी रात के 9 बजने वाले हैं, लगभग 12 घंटे हो गए मुझे खड़ा हुए। आप लोगों की क्लास रेडी करते पढ़ाते पढ़ाते 12 घंटे से कंटिन्यू खड़ा हूँ। और सोचिए इस बीच में फिर भी आपको उसी एनर्जी से, उसी चाहत के साथ कुछ छूटे मत, उतने ही हर किसी भी चीज में मतलब मन नहीं चुराता हूँ, दे नहीं चुराता हूँ, बस इसी चाह से कि बस हमारे बच्चों के साथ गलत है, मतलब वो तो नाइंसाफी ना हो पाए, उनको सब चीज परफेक्ट मिलना चाहिए, उनको हर चीज कंप्लीट मिलना चाहिए, हम लोग तो कुछ भी कर लेंगे। तो इस चीज का मैं यही चाहूंगा आप लोग कि बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले, क्योंकि हम जब वीडियो डालते हैं ना तो हम देखते हैं कि यार कितना लाइक हुआ, कितना वीडियो गया, कितना लोग देखे, कितना व्यू गया, तो वो एक्साइटमेंट हमको अंदर से बूस्ट करती है, यार इतने बच्चे चाहने वाले हैं तो चलिए बनाते हैं, चलिए बनाते हैं, है ना। तो हालांकि आप लोगों में से जो कम है उनके लिए भी हम बनाएंगे, मगर मुद्दा है कि मोटिवेशन का सोर्स हो जाता है, वो वाला बात है। चलिए तो इसके बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ, छोटों को प्यार, बड़ों को मेरा नमन, और बराबर वालों को मेरे साथ हंसते खेलते आप हमेशा रहिए। आप सबकी उज्जवल भविष्य की मनोकामना करता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।